बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ईरान कहर बनकर टूट रहा है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 92 बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है, 17 ड्रोन बरसा दिए हैं। मेरे साथ इजराइल और अमेरिका का चेकमेट पलट दिया। रात कयामत की रात रही। आज ट्रंप आखिर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? ऑपरेशन से उसने ईरान की लीडरशिप का सफाया कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा है। और ये अमेरिका और इजराइल कि वो इजराइल जो दुनिया भर में ढिंडोरे पीट रहा था अपने आयरन डोम सिस्टम के, अपने एयर डिफेंस सिस्टम के, लेकिन सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया। और ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक, जी हां, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी के ईरान ने इजराइल और अमेरिका का चेकमेट पलट दिया। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध कभी भी बराबरी का युद्ध नहीं था। यह बात सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका आधुनिक साथी इजराइल था, दूसरी तरफ वो ईरान जिस पर दशकों से दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी इकॉनमी गर्दिश में चली गई थी। ऊपर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबरें आई तो पहली बार यह लगा कि शायद ईरान पूरी तरह खत्म हो गया है। पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यह तो चेकमेट था, एक दांव में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा करती हैं कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू जहाज भी आग का गोला बनकर गिर रहे हैं। खबर तो यहां तक आई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। खाड़ी के देश जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या उससे बहुत कम आका? क्योंकि ईरान अब ये कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर रोज 100-200 बम ठोकेंगे तो भी अगले 10-15 सालों तक हम इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। फिलहाल दुनिया जो है एक खतरनाक मोड़ पर है। सवाल लेकिन इन सब के बीच में यही है कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बनाया है? क्या ईरानी जो अमेरिका की तरफ झुकते नजर आ रहे थे वो अब खामनोई की मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़े हो गए हैं? और दुनिया भर में जो खामनोई की मौत के बाद आवाजें बुलंद हुई हैं, उसने ईरान की फौज को यह हिम्मत दी है कि अब अंतिम युद्ध सही तो अंतिम ही। आज की कहानी में हम यही बात करने वाले कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीनों को तो माप लिया, लेकिन उसकी सहने की शक्ति और उसके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में चूक कर दी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि युद्ध के मैदान की सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़े। बात करते हैं इस पूरी घटना की। 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फरी चलाया तो दुनिया को यह लगा कि ईरान का वजूद खत्म हो गया। उस वक्त खबर आई कि खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स जो एक ही बिल्डिंग में थे, उन्हें ईरान ने एक झटके में मार दिया। सारी दुनिया हैरान थी। पश्चिमी रणनीतिकारों ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर फाइनली पूरा क्लोज हो गया। अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, ना टॉप लीडरशिप, ना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब खत्म हो गए। उनका यह आकलन था कि अब तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे थे कि ईरान की फौज लड़ना नहीं चाहती, रिवॉल्यूशनरी गार्ड लड़े मत, वो सरेंडर कर दे, हम उनकी सरकार को बदलेंगे, ऑल इज वेल कर देंगे। इजराइल की तरफ से भी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे और इजराइल अमेरिका ये मानकर बैठे थे कि ईरान अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया यह सोच रही थी कि ईरान बिखर गया, शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बना लिया। वो पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इसी वजह से आज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए उस जवाबी हमले को किया जिसने ईरान और अमेरिका को शॉक कर दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से जो दावा किया गया, उसके मुताबिक उनकी खैबर मिसाइलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और उनके वायुसेना के मुख्यालय तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। तेल अवीव, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के नेवातिन और कई और एयरबेस ऐसे हैं जहां पर धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान ने एक साथ 550 मिसाइलें और ड्रोन्स के जरिए एक सैचुरेशन अटैक किया और यह सैचुरेशन अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर आया। बीती रात कयामत की रात रही। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने 2 बड़े मुद्दे लेकर आ रहा हूं। क्या खामेनी की मौत के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? और दूसरा, द चाइनीज कनेक्शन, किस तरह से चीन पर्दे के पीछे ईरान की मदद कर रहा है और यह अमेरिका और इसराइल के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। मगर उससे पहले बहुत ही त्वरित अंदाज में, ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि पिछले 12 घंटों में क्या हुआ। अगर आप अब हमने ईरान पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि इसराइल ने उस पर हमला किया था और हमें डर था कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया।
वो ईरान जो आपके साथ बातचीत कर रहा था, वो ईरान जो ये कह रहा था कि हमें अमेरिकी शर्तें मंजूर हैं बातचीत में, उस पर आपने हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया। वो मौत जिसके चलते आज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। और दोस्तों इंतजार कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये हैं जेफरी सैक्स, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स चेतावनी दे रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। हम ट्रंप आखिर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ईरान मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, मगर ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट है, और न्यूक्लियर मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर यहां भारत में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक, जी हां अब तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, वो अब तक यूएई के राष्ट्रपति को फोन कर चुके हैं। वायर की इस खबर के मुताबिक वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर चुके हैं, मगर अब तक उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इतिहास के किस छोर में खड़े होना चाहते हैं? जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या यह इतिहास लिखा जाएगा कि भारत जो है वो दो अत्याचारियों, दो दबंगों के साथ खड़ा था? मैं समझना चाहता हूं, ट्रंप लगातार भारत का अपमान करते रहते हैं, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब भी खामेनी को नाजायज तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान पर एक नाजायज युद्ध छेड़ा गया है, फिर भी भारत खामोश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती, और मैं इसकी गंभीर चर्चा करने वाला हूं। और सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस का कहना है, इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। मोदी इस्राएली संसद नेसेट में खड़े होकर हंस रहे थे, एक ऐसे नकली अवार्ड को स्वीकार कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, और अपने दोस्त और युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति बिना शर्त वफादारी जता रहे थे। उसी दौरान में धकेल दिया है। इससे ज्यादा साफ सबूत क्या होगा कि मोदी अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका और इस्राएल की कठपुतली बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। कौन ये जंग जीतेगा यह भी पता नहीं है, लेकिन मोदी पहले ही हार चुके हैं। मगर अगर आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक एक करके कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं जिस पर गौर फरमाया जाए। सबसे पहले दोस्तों, ये कुवैत की तस्वीर है। आप देखिए, आसमान से एक फाइटर जेट गिर रहा है। ये कौन सा फाइटर जेट है? ये अमेरिका का फाइटर जेट है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। फाइटर जेट्स हैं जिन्हें ईरान निशाना बना रहा है। अब मैं आपको या आपसे मिलवाना चाहता हूं उन 3 अमेरिकन फाइटर पायलट से जो बच गए। ये देखिए, ये 2 पुरुष फाइटर पायलट्स हैं और एक महिला फाइटर पायलट है, और ये लोग कुवैत के आसमान से नीचे गिर गए। ईरान ने मिसाइल दागी, वो मिसाइल इन फाइटर जेट्स को लगी और वो नीचे गिर गए। अब तक 3 अमेरिकी सैनिक आधिकारिक तौर पर मारे जा चुके हैं ईरानी मिसाइल हमले में। ट्रंप पर यह आरोप लग रहा है कि वो आंकड़ों को छुपा रहे हैं, और इसका प्रमाण इस बात से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे और सैनिक शहीद हो सकते हैं। तो बड़ा प्रश्न मिस्टर ट्रंप, आखिर अमेरिका को इस युद्ध में किसने ढकेला? आखिर क्यों आपने ईरान पर प्रहार किया जबकि ईरान तमाम शर्तों को पूरी कर रहा था? आज विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते थे, हम हमले नहीं कर रहे हैं। आप जंग हमारे दरवाजे पर लेकर आए, आपने हमारी सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप, वो डरा हुआ डोनाल्ड ट्रंप जिनके दाएं हाथ को नहीं पता कि उनका बायां हाथ क्या कह रहा है, इस व्यक्ति को कोई अंदाजा नहीं है। सुनिए। है कहीं भी कभी भी आसमान से मौत बरस सकती है। दुबई हो या दोहा, पूरे मिडिल ईस्ट में आज कोई भी 100% सेफ नहीं है। आप मिलिट्री पर्सनल हो या सिविलियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा कब तक चलने वाला है किसी को पता नहीं। एक तरफ है ईरान, जिसने अभी अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी को खो दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनके 40 से ज्यादा कमांडर्स और टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया। काफी हद तक ईरान की लीडरशिप का सरकलम हो चुका है। उनके एयर डिफेंस और एयर फोर्सेस को पहले से ही तबाह कर दिया गया था। लेकिन अपने डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम, मोसियाक डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ईरान अब बदले पर उतर आया है, और वो ना आओ देख रहा है न ताओ। कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, कोई रेड लाइन नहीं है, और उसको इस बात का भी फिक्र नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री से लोहा ले रहा है। अमेरिका अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, न्यूक्लियर सबमरीन, पूरे मिडिल ईस्ट में स्थित दर्जनों बेसिस से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है। इजराइल भी पूरा जोर लगा रहा है ईरान को तबाह करने के लिए। अपनी बेहतरीन इंटेलिजेंस और कोवर्ट ऑपरेशन से उसने ईरान की लीडरशिप का सफाया कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा है। और यह अमेरिका और इजराइल दोनों के कैलकुलेशन के विपरीत जा रहा है। देखा जाए तो यह सिचुएशन काफी ब्लैक एंड व्हाइट था।
था, कम से कम कागज पर ईरान के पास जंग जीतने के लिए कोई चांस नहीं था, ना अब है। सिर्फ मिलिट्री फायर पावर की अगर हम बात करें तो ईरान पहले से ही यूएस और इजराइल से बहुत कमजोर था और अब तो उसकी टॉप लीडरशिप का भी सफाया हो गया। आज ईरान लोग सड़क पर उतर आ चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में पिछले 2 दिनों से तबाही मचा रहा है, उससे तो लग नहीं रहा है कि ईरान की रजीम अभी सरेंडर करने के मूड में है। ईरान आज अकेला मिडिल ईस्ट में लगभग हर देश से लड़ रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह एक साथ स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है और उसकी मदद करने के लिए मिडिल ईस्ट तो छोड़ो, पूरी दुनिया में भी कोई आगे नहीं आ रहा है। फिर भी ईरान की रजीम लड़े जा रही है अकेले। सवाल है ये हो कैसे रहा है? क्या है इरानियन रजीम की स्ट्रैटेजी? दुनिया के सबसे बड़े पावर के खिलाफ आखिर कब तक ये रजीम टिक पाएगा? क्या है ईरान का एंड गेम इस वॉर में और क्या ये ट्रंप की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या सबसे बड़ी भूल? आइए समझते हैं। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है। फिर से सुनिए बहुत गौर से। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला किया है। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ है। आप सोचिए कि वो इजराइल जो दुनिया भर में ढिंडोरे पीट रहा था अपने आयरन डोम सिस्टम के, अपने एयर डिफेंस सिस्टम के, लेकिन सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया। और अगर प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला हो रहा है तो आप सोचिए कि उस देश की स्थिति क्या होगी। और केवल इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ 6 अमेरिकी एयरबेस, बीती रात की कहानी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, 4 देशों के 6 अमेरिकी एयरबेस, वहां पर भी हमला हुआ है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर है सऊदी अरब की राजधानी रियाद की, और रियाद के अंदर अमेरिका का दूतावास वो किस तरीके से जल रहा है ये आपके सामने है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही हैं इस वक्त में कि ईरान जरा सा भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, जरा सा भी झुकने के लिए, पोलाइट होने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ तब हुआ है जब बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सामने आकर के कहा कि हम ट्रुप्स को ग्राउंड पर भेज सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईरान कहर बनकर टूट रहा है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 92 बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला। जी तो दोस्तों, दुनिया भर के मीडिया को, दुनिया भर के लोगों को जिस तरह ईरान ने हैरान कर दिया है, उसी के साथ इंडियन मीडिया की चीखें आप खुद सुन रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी बहुत बड़ी अमेरिका के साथ जैसे ज्यादती हो रही हो।